हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। यही लिखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर और उसमें लिखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यही लिखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहला लिखिएगा स्टेबिलिटी। फर्स्ट क्या लिख लो आप? स्टेबिलिटी, ठीक है। तो पहला लिखिएगा, फर्स्ट हम लोग ये लिखेंगे, पहला केस इसमें पढ़ेंगे केस वन स्टेबिलिटी में, केस वन, ठीक है। पहला में पढ़ना है ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सीस। पहला लिखिएगा ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सीस आइसोमर, ठीक है। क्यों ज़्यादा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस या ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। जैसे हमने लिखा CH3C डबल बॉन्ड C, ये मान लो फर्स्ट, और C डबल बॉन्ड C, तो ये मान लो आप सेकंड। अब इन दोनों में ये बताना है इन दोनों में स्टेबल कौन होगा। तो पहले ये देखो कि अगर कोई भी दो ग्रुप सेम साइड का अपोजिट डायरेक्शंस में हो तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रांस। यदि सेम टाइप का डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक ही तरफ हो, तो अगर एक ही तरफ है तो उसे कहा जाएगा सीस, और अगर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक इधर है और दूसरा उधर दिख रहा है, अपोजिट दिख रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रांस। अब देखो मैटर यहाँ पे ये है कि अगर थोड़ा इसको एक्सपेंड किया जाए कार्बन को, तो इस पर कुछ ऐसे हाइड्रोजन मिलेंगे, और यहाँ भी देखो कुछ ऐसे हाइड्रोजन मिलेंगे, और यहाँ देखा जाए तो ये इस साइड है, और अगर यहाँ पे अगर उसी को बनाया जाए तो ये कुछ इधर चले गए हाइड्रोजन, और ये कुछ इधर चले गए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो कार्बन है इस पे 3 हाइड्रोजन एक तरफ हो गए, ये भी एक तरफ हो गए, ये 3 ग्रुप ये और ये अपोजिट चले गए। तो जब ये अपोजिट चले जाएंगे, आप अपोजिट चले गए डबल बॉन्ड के, यहाँ जो रिपल्सन्स होता है वो इसके कंपैरिजन में कम होता है। इसके कंपैरिजन का मतलब है कि दो बड़े ग्रुप सेम साइड आ गए। जब दो बड़े ग्रुप सेम साइड आएंगे तो इन दोनों में आपस में जो होगा वो रिपल्सन होने लगेगा। वही दोनों ग्रुप देखो यहाँ अपोजिट चले गए एक दूसरे के, जब अपोजिट चले जाएंगे तो यहाँ जो रिपल्सन होगा वो मिनिमम होगा, यहाँ रिपल्सन मैक्सिमम होगा, यहाँ पर रिपल्सन मिनिमम होगा। तो अगर दो बड़े ग्रुप हैं और दोनों अगर अपोजिट दिशा में है तो कहा जाएगा सर ट्रांस मोर स्टेबल होगा, और अगर दोनों सेम साइड में है तो कहा जाएगा सर वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ रिपल्सन कम होगा। तो ये केस हमारा 1 कंप्लीट हो गया। वो कहाँ गया भाई? ये हमारा नोट करो भैया, एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसको मिटा लें, मिटाने वाला ले लिया जाए, है ना। तो यहाँ देखिए आपका रिपल्सन मिनिमम हो रहा है, और ऊपर देखा जाए इस साइड आपका रिपल्सन मिनिमम हो रहा है, ठीक है। मान लो यहीं पे अगर यहाँ जो चेंज करके एग्जाम्पल को देखा जाए
मान लो अगर इसे चेंज कर दिया जाए इस तरह से, अब देखिए तो यहां पे इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो यहां पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो माना जाएगा कि ये CH3, यहाँ कुछ नहीं तो माना जाएगा CH3। अब देखिए ये क्लोरीन पे लोन पेयर होता है, ये आपका कार्बन सेकेंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का होता है। तो अगर यहाँ पे साइज छोटा होगा तो ये साइज और बड़ा होगा। तो ये दो बड़े बड़े लोग जो है वो सेम साइड है, यहाँ वही देखो दो बड़े लोग लेकिन अपोजिट चले गए। तो कहाँ सर यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है वो मिनिमम होगा। तो जहाँ रिपल्सन मिनिमम होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ कहेंगे ट्रांस इज द मोर स्टेबल, ST इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। यानी जो बात करें स्टेबिलिटी का, यस मतलब स्टेबिलिटी, T मतलब ट्रांसफॉर्म, ट्रांस इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे हम लोग केस 2। क्या लिखिएगा? केस 2। अब लिखेंगे भैया केस 2। केस 2 में क्या लिखोगे आप? लिखना सिस इज द मोर स्टेबल, सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म। आपको ये कहेगा सर क्यों? ड्यू टू अट्रैक्शंस इन सिस फॉर्म। यदि जो सिस फॉर्म है उसमें अट्रैक्शन होने लगा, अगर अट्रैक्शंस होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ट्रांस से ज़्यादा होगी। देखो कैसे, थोड़ा मान लो ऐसे बना दिया गया और फिर यहां भी ऐसे बना दिया गया। क्या गया, यहां पे फ्लोरीन को, यहां क्लोरीन को रख दिया गया, यहां फ्लोरीन को और यहां क्लोरीन को अपोजिट कर दिया गया। यहां भी H है, यहां भी H है, इसमें भी H है, यहां भी H है। अगर दो हाइड्रोजन सेम साइड होता है क्रॉस द डबल बॉन्ड तो उसे हम लोग सिस कहते हैं। अगर वो दोनों अपोजिट चले गए सेम टाइप का, उसे हम ट्रांस कहते हैं। अब ये जो फ्लोरीन है इस पर लोन पेयर पाया जाता है, ये क्लोरीन पर भी लोन पेयर पाया जाता है। यहाँ भी फ्लोरीन पे लोन पेयर होगा और क्लोरीन पर भी लोन पेयर होता है। सवाल ये होता है कि सर ये लोन पेयर है, गैप है, ये पाई होता है। तो अगर ये लोन पेयर गैप पाई होगा तो यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ भी लोन पेयर गैप पाई है तो इधर से भी रेजोनेंस होगा। तो क्या ये लोन पेयर इधर आएगा या ये लोन पेयर आएगा? अब देखिए ये जो क्लोरीन है इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। फ्लोरीन के पास कोई भी वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। इसका मतलब है कि फ्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक ही काम करेगा, सिर्फ डोनेट करेगा। अब देखो यहाँ पे ये लोन पे जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पाई इधर चला जाएगा, वही लोन पे जब यहाँ शिफ्ट करोगे तब ये पाई इधर क्लोरीन की तरफ आ जाएगा। देखो जब एक तरफ आएगा तो यहाँ क्या बनेगा? पहले इधर कोई चेंजिंग नहीं है, तो जहाँ चेंजिंग नहीं है पहले उसे बना लिया जाए, फिर जो चेंज होगा उसे बना लिया जाएगा। अब देखो जब ये चेंज, ये फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड बनेगा और इधर भी डबल बॉन्ड बनेगा, फ्लोरीन पे प्लस हो जाएगा और क्लोरीन पे माइनस जनरेट होगा। सेम वही सिचुएशन देखो भैया यहाँ भी आएगा, ये प्लस हो जाएगा और क्लोरीन पे माइनस हो जाएगा। थोड़ा देखो कैसे हो रहा है। जब ये लोन पर यहाँ शिफ्ट करोगे
ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये बॉन्ड इधर जा रहा है तो डबल से सिंगल हो जाएगा, और यहाँ एक बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड ये आ रहा है तो दो बॉन्ड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो प्लस माइनस अपोजिट चार्ज है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, या सीधी सी बात की जाए तो यहाँ सारा अट्रैक्शन होगा, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी अट्रैक्शन है, लेकिन ये अट्रैक्शन थोड़ा दूर हो गया, तो यहाँ भी अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी प्लस माइनस चार्ज है तो यहाँ भी अट्रैक्शन होगा, यहाँ भी, बट यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो जब यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये फॉर्म इसी में ज़्यादा स्टेबल होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू इसके स्टेबिलिटी से, इसका जो स्टेबिलिटी होगा वो मिनिमम होगा। नोट कर लो भैया, इसमें cis इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांस। तो यहाँ पे जो cis स्टेबल हो रहा है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ ये कम स्टेबल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, या अट्रैक्शन मिनिमम हो रहा है। ठीक है, नोट कर लो भैया इसे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ेंगे भाई प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसमें हेडिंग लिखिएगा आप लोग डाइपोल मोमेंट। हेडिंग लिखिएगा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। ये देखिए जो डाइपोल मोमेंट है इसे म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, व्हेन इक्वल चार्ज, या कह सकते व्हेन अपोजिट चार्ज इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। अब हमें सिर्फ ये देखना है, थोड़ा समझाना आपको ये है कि कैसे आप पहचानोगे। मान लो अपने बच्चे को कुछ भी नहीं पता, तो पहले हम देखते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। मान लो आप कुछ नहीं जानते तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा और कुछ उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। यदि डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग होता है कि उसमें हेड भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस होता है। एक टर्म होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। मान लो कहीं पे लिखा हो sp sp2 और sp3, sp sp2 और sp3, तो कहते हैं कि यहाँ पे जो यस का परसेंटेज होगा वो 50% होता है यस, यहाँ जो यस होगा वो 33.3% होता है, यहाँ जो यस होता है वो 25% होता है। जब परसेंटेज देखा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना परसेंटेज ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। यानी कहीं मान के चलो कि अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड है और कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, तो अगर हमें यहाँ लिखना हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर तो लिखेंगे भाई सबसे अधिक ट्रिपल बॉन्ड, फिर अगर वेक्टर दिखाओगे तो कुछ ऐसे डायरेक्शन बनेगी, वेक्टर का मतलब हुआ कुछ ऐसे डायरेक्शन बनेगी। मान लो कहीं पे कार्बन डबल बॉन्डेड हो और क्लोरीन हो, मान लो कहीं कार्बन डबल बॉन्डेड हो और इससे एक तरफ लगा क्लोरीन हो, ठीक है, तो अगर हमें इसकी डायरेक्शन शो करनी हो तो कहा जाएगा कि कार्बन से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन कुछ ऐसे बनेगा। मान लो उसी कार्बन से ब्रोमीन लगा हो तो कहा जाएगा कि अगर ब्रोमीन लगा होगा तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे लिखा जाएगा।
अब कहा जाए कि मान लो उसी कार्बन से डबल बॉन्डेड कार्बन से मिथाइल लगा हो CH3, तो कहा जाएगा कि भाई जो मिथाइल होगा वो sp3 कार्बन होता है और जो डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी, तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसे दिखा जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब इसी का हेल्प लिया जाएगा, इसी के हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डाइपोल मोमेंट को। इसको एक्सप्लेन करेंगे डाइपोल मोमेंट को। मान लो कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? डबल बॉन्ड की। मान लो कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? डबल बॉन्ड की। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी उधर वेक्टर का हेड किया जाएगा। मान लो कहीं कार्बन से क्लोरीन लगा हो, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मानेंगे? कार्बन की, सॉरी क्लोरीन की, इसलिए जो वेक्टर जाएगा वो क्लोरीन के तरफ जाएगा। यदि उस कार्बन से ब्रोमीन लगा हो तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ब्रोमीन की तरफ होगी। इतने पॉइंट के हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। हम चाहते हैं इसे रफ कर दिया जाए, आप समझ गए होंगे। अब देखो, अगर आप समझ गए होंगे तो देखो इसका यूज कैसे करेंगे। पहला लिखिएगा केस 1, ठीक है। लिखिएगा जो म्यू सिस है, म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट सिस का ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट ट्रांस से। यानी पहला हम कंडीशन ये पढ़ेंगे कि जो सिस बनेगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा ट्रांस से। किस केस में? वेन अटैच्ड ग्रुप, जैसे लिखिए वेन टू अटैच्ड ग्रुप across the double bond are same side, अब इसका देखो मीनिंग क्या होता है? across the double bond का मीनिंग समझो। मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस द डबल बॉन्ड। ठीक है, सेम साइड का मतलब होता है इसकी किसी भी एक तरफ, ऐसे एक तरफ को बोलते हैं क्रॉस द डबल बॉन्ड। अब चाहे तुम ऐसे बनाओ चाहे तुम ऐसे बनाओ, इसको कहेंगे डबल बॉन्ड, एक क्रॉस द डबल बॉन्ड आर सेम साइड। तो अगर व्हेन टू अटैच्ड ग्रुप अक्रॉस द डबल बॉन्ड आर सेम साइड, एंड ये जो दो ग्रुप है ना, व्हेन टू अटैच्ड, व्हेन टू ऐसे लिखते हैं, व्हेन टू लिखेंगे व्हेन सेम टू ग्रुप अटैच्ड, और अच्छा हो जाएगा व्हेन सेम टू ग्रुप अटैच्ड। अगर सेम प्रकार का दो ग्रुप अटैच्ड है तो वहां पे सिस का ज्यादा होगा एच कंपेयर टू ट्रांस का। जैसे मान लो मैं लिख दिया CH3 और ये CH3, यहाँ H और यहाँ H, ये CH3 इधर CH3H, ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है, पहला एग्जाम्पल। तो आपने देखा, ये देखा इसके पहले कि मान लो अगर ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी? डबल बॉन्डेड का। यानी यहाँ ये जो मिथाइल होगा इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा। ये मिथाइल सिंगल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्ड है, इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा भैया वो कुछ इधर होगा। यहां देखा जाए तो इसका जो डायरेक्शन है वो कुछ इधर होगा, इसका डायरेक्शन वो कुछ इधर होगा। ये दोनों अपोजिट है तो इसे ट्रांस कहते हैं, इसे ट्रांस कहते हैं। ये सेम साइड है तो इसे सिस कहते हैं। अब सुनो, अब देखो यहां पे देखा जा रहा है तो जो म्यू सिस है वो बढ़ रहा है, जो म्यू सिस की वैल्यू है वो बढ़ रही है, और यहाँ जो म्यू ट्रांस है ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ एक दूसरे दो ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। यहाँ जब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ म्यू की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी, और यहाँ जो वैल्यू होगी म्यू 0 की से बढ़ जाएगी, सिस की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, क्योंकि इन दोनों का सेम डायरेक्शन है लगभग। तो सेम ही तरफ मतलब इधर एक तरफ आ रहे हैं तो ये लगभग बढ़ेगा रिजल्टेंट, जबकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पे जो डायरेक्शन से कह सकते हैं सर जी ये अपोजिट डायरेक्शन है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
और जब कैंसिल कर देंगे जब म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, म्यू की वैल्यू 10 से लिखो 0 हो जाएगी। यहाँ पे कहेंगे सर कि लगभग यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ डिफरेंट कहेंगे सर, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शंस है, अपोजिट सेम नहीं कहेंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस, बट अपोजिट नहीं है। तो यहाँ पे एक तरह से रिजल्टेंट एक ही तरफ बढ़ेगा, बढ़ेगा तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगी। तो म्यू सिस की वैल्यू ज्यादा हो गई 0 से और ट्रांस की लगभग 0 हो गई, तो कह सकते हैं सर जो सिस होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस, ट्रांस से सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक और एग्जाम्पल लिखो, चलो एक और देख लो, एक और देख लो वरना तुम लोग जान दे दोगे, वो भी जान दे दोगे, कहोगे एक और बताइए, एक और देख लो। कंडीशन यही है, कंडीशंस की भाई या तो सेम टाइप का ग्रुप एक तरफ हो या फिर वो अपोजिट हो। मान लो इनको हमने इस बार यहाँ इस बार अपोजिट कर दिया, कार्बन ना लेके अब इसी को बस ऐसे देखा जाए तभी भी बात वही आएगी, ठीक है। यहाँ क्लोरीन नहीं दिख रहा है तो चलो यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा इसको और इधर बना लेते हैं ताकि तुम्हें किसी तरह का रोना गाना न रहे। यहाँ आप देखो दोनों सेम टाइप का हो गया, यच लिख रहे हैं ताकि पता चले वरना कहोगे ये तो अलग अलग हो गया। अब थोड़ा देखो, यहाँ जो क्लोरीन की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस साइड होगी, यहाँ क्लोरीन की डायरेक्शन कुछ इधर होगी। मान लो अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो उसका भी डायरेक्शन यही होता, यहाँ अगर ब्रोमीन होता तो उसका भी डायरेक्शन यही इधर होता। ये देखो एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। यहाँ देखो इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, इसका कुछ इधर होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक ही तरफ आएगा, कुछ इधर इन दोनों के बीच में आएगा रिजल्टेंट, और यहाँ पे एक दूसरे का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ जो म्यू ट्रांस होगा, म्यू ट्रांस ये वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ जो म्यू सिस होगा, म्यू सिस ये 0 से बड़ी हो जाएगी। तो केस हमारा फर्स्ट यही था कि सिस के वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ट्रांस। थोड़ा नोट करो भाई, सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस, सिस की वैल्यू ज्यादा एज कंपेयर टू ट्रांस। चलो ये लिख लिए होंगे आप लोग, यही कर देंगे। अब केस नंबर 2 यही लिख दिया जाएगा, केस नंबर 2। अब केस अगर 2 होगा तो समझ गए होंगे कि जो म्यू ट्रांस होगा वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू म्यू सिस, म्यू ट्रांस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सिस। अब देखो ये सेम लैंग्वेज कहेंगे, when same group when two same group attached across the double bond are opposite side, यानी कह रहा आप वही दोनों ग्रुप को अपोजिट भेज दीजिए। अपोजिट का मतलब मान नहीं, वेन टू क्या लिखा, वेन सेम टू ग्रुप, सेम वेन नहीं लिखा, वेन सेम टू सेम ग्रुप, वेन डिफरेंट टू, ठीक है, वेन डिफरेंट टू ग्रुप अटैच अक्रॉस डबल बॉन्ड आर अपोजिट साइड। तो वेन डिफरेंट दो ग्रुप है ना, देखो अब जैसे मान लो हमने यहां पे लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड C Cl H और H, C डबल बॉन्ड C Cl CH3H H। अब देखो कॉमन सेंस थोड़ा सुनना, यहां देखा जाए तो ये sp3 होगा, ये sp2 होगा, तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के तरफ होगा, और ये कुछ इधर होगा, यहां जो होगा वो कुछ इधर होगा। तो मान के चलो कि अगर इधर से आ रहा है तो उसी में से कुछ इधर जा रहा है, और यहां देखो ये डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा और इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा। तो कहेंगे सर यहाँ पे लगभग यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन हो गया, यानी यहाँ पे एडिशन एक तरह से हो रहा है, और यहाँ थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शंस हो गया,
तो अगर ये डिफरेंट डायरेक्शंस हो जाएगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा थोड़ा वो डिफरेंट, यानी सब्ट्रैक्शन का मामला हो गया और यहाँ एडिशन का मामला हो गया, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू सिस। सिस के कंपेरिजन में ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा और यहाँ पे सिस का थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों ट्रांस का ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एडिशन हो रहा है, यहाँ थोड़ा इधर आ रहा है तो इसी में से कुछ इधर चला गया, यानी थोड़ा ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ पे ओवरऑल एडिशन हो रहा है, इसलिए ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सिस।